तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और बजट पेश होने के बाद अब उसकी बात हो रही है, क्योंकि चुनावी साल तो है ही, जो दुनिया भर में स्थिति बनी है और जो आर्थिक व्यवस्था देश की है, खासतौर से आफ्टर कोविड, उसके बाद बजट की भूमिका कितनी बड़ी होगी राष्ट्र निर्माण में। और खासतौर से अमृत काल की बात हो रही है, अगले 25 सालों की बात हो रही है, तो ये बजट समझना जरूरी है। हमारे साथ हमारी सहयोगी राजेंद्र बने हुए, स्नेहा बनी है, दीपा भी बनी हुई है। स्नेहा, आपके पास आ रहे हैं। ये जो पूरी बातचीत चल रही है बजट की, अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष चल रहा है, यानी कि मोटा अनाज। भारत में भी एक साल के लिए जो मोटा अनाज है उसका वर्ष घोषित किया गया है, लेकिन इन अनाजों को बढ़ावा देने के लिए, इसके उत्पादन में जो किसान लगे हुए हैं उनको मदद करने के लिए कुछ प्रावधान बजट में ऐसे हैं क्या जिसको समझा जा सके कि वाकई गंभीरता है और स्वास्थ्य के साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी? देखिए, हमारे किसान आदी रहे हैं रबी खरीफ जायद की फसल बोने के लिए। उनके जहन में ये ले आना कि उन्हें रागी मड़ुआ कोदो ज्वार बाजरा ये सब बोना है, सबसे पहले तो वो पृष्ठभूमि तैयार करने की जरूरत है। और इसीलिए इसे पहले सप्तऋषि में पहला पिलर बनाया गया, ताकि इसे मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक बीज डाला जाए। उसके हिसाब से आगे काम करेगी जो चीजें, वो होगी टेक्नोलॉजी। इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों का जब खाका बनाया जाएगा अवधेश, तो हम आपको देखने के लिए दर्शकों के पास आज जो माध्यम वो टेक्नोलॉजी है। इसीलिए मुझे लगता है पहले मैं रमन सर से जान लूं कि टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारी चीजें, जिसमें किसान भी इंक्लूडेड हैं अवधेश, उसमें किसान भी इंक्लूडेड हैं, उनकी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है एक सबसे बड़ा, जो अभी पीछे एक सेंसिटिव मुद्दा भी बना था डेटा को लेकर। ये कहा गया था कि जो भारतीय डेटा है वो भारत में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर बात हुई कि ट्रस्टेड ज्योग्राफी, जो जिन कंट्रीज़ को हम ट्रस्टेड मान सकते हैं वहाँ पर जा सकता है। तो ये जो एक विवाद का मुद्दा बना, अब कहा है कि एक नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी बनाई जाएगी। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम जानते हैं बहुत ही व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब थोड़ा समझाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में जितने भी आप देखिए जो एनालिटिकल टूल्स है, इवन क्रिप्टो करेंसी की जो अगर हम बात करें वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या जो रोबोटिक्स जितनी बात होती है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो एक 3 सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खोलने की बात की गई है। तीसरी जो एक कॉमन आदमी की बात है, उन्होंने कहा कि चाहे आप एक इंडिविजुअल हैं या आप एक छोटे कारोबारी हैं, आपकी सिंगल पॉइंट आइडेंटिटी बना दी जाएगी और वो डिजी लॉकर के माध्यम से होगा। मतलब आप किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था या किसी भी सरकारी महकमे में अगर अप्रोच करते हैं, रमन सर, मुझे जहां तक लगता आइडेंटिटी निकाल कि डेटा आने वाले वक्त में दुनिया समझ चुकी है कि सोने से भी ज्यादा कीमती चीज है, और उस सोने को सजोने के लिए जिस तरीके का लॉकर होना चाहिए उस पर सरकार की नजर तो दिखाई दे रही है। अवधेश, ये आने वाली वक्त की टेक्नोलॉजी जिसका आधार आज बनाया गया, उसी पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। आई थिंक टेक्नोलॉजी के लिए काम हुआ है। बिल्कुल, तकनीक पर स्नेहा बात करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।